लो जी अब चल पड़े अपन सैम ड्यून से निकल लिए हैं। और ये हैं जो आपको दिखाए थे रेत के दौरे ये सारे, और ये सारे डेजर्ट कैंप्स हैं। ये आप लेफ्ट साइड में देखोगे जितने भी, राइट साइड में ये जितने भी हैं सारे डेजर्ट कैंप्स। और यहाँ पे इनकी इनकम का सोर्स भी यही है, टूरिस्ट ही है। और ये डेजर्ट काफ़ी बड़ा है, आप लेफ्ट साइड में देखो। अब हम चल पड़े हैं मुनाबाओ, जो कि इस साइड में वेस्ट साइड का सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन है वेस्टर्न कमांड की तरफ से। और वहाँ से रेलवे लाइन सीधी पाकिस्तान में भी एंटर करती है। यहाँ पे बल्कि चौकी ढाणी हम रुके, चौकी ढाणी का रिव्यू अच्छा नहीं लगा हमें नाम के हिसाब से। नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहावत होगी आज हमारे साथ चौकी ढाणी में। तो आप लोग भी आते हुए अपना देख के। अब ये सिंगल रोड आ गया है, ये हाईवे तक सिंगल रोड रहेगा इसी का। जो लोंगेवाल से आए थे वही हाईवे ना हो, लोंगेवाल से मुनाबाओ। हाँ ये हाईवे आ गया है, हाईवे आ गया है जी। और जो हम लोंगेवाला से कल आए थे बहुत बढ़िया हाईवे था, ये वही हाईवे है सेम, वो मुनाबाओ तक जाता है। ये लिखा हुआ है मुनाबाओ 150 किलोमीटर, बाड़मेर 270 279। ये यहाँ पे जो ग्रामीण है वो ये बकरी पालन करते हैं और वो इसी को चलाते रहते हैं। लेकिन यहाँ मकान भी दूर दूर तक, कोई गांव नहीं है। ये देखो ये काफ़ी टाइम के बाद अब ये यहाँ पे खेती हो रही है, देखो साइडों में, और इस साइड में भी हो रही है। गेहूँ बीज रखी है ये, और थोड़ा पीछे मूंगफली भी बीज रखी थी। और ये पानी का जो स्टोरेज का सिस्टम है, इन्होंने बड़े बड़े तालाब बना रखे हैं, उसमें तिरपाल लगा देते हैं और उसमें ये पानी स्टोर कर रखा है। क्योंकि यहाँ पीछे से एक नहर निकलती है, और एक ही नहर दिखी है अब तक मेरा पूरे राजस्थान में यहाँ पे। अब आगे फिर सूखा आ गया। जहाँ जहाँ नहर है उसके आसपास की चीज़ फर्टाइल है। यहाँ थोड़ी बहुत खेती है, इधर भी है। देखो ये फिर बकरी पालन वाले आगे, भेड़, जो कि मुख्य इनका व्यवसाय है। ये देखो जी सैंड ड्यून्स, यहाँ पे ये देखो सैंड ड्यून्स बनी हुई हैं, और दूर दूर तक सैंड ड्यून्स बनी हुई है। ये देखो इधर भी है। ये हम आगे करीब 76 किलोमीटर आगे आ गए हम सैम से, और ये गांव है यहाँ पे एक। Artlist.io। ये देखो सरसों की बहुत बढ़िया खेती हो रही है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी सरसों लगी हुई है। कौन है ये? स्वादिष्ट। ये आवाज कहाँ से आ रही है घंटी की? इस जंगल में कौन है? ओहो ये तो बकरी है, और इसकी घंटी बज रही थी। हनी डर गया। हनी बेटा तू तो डर गया। ये तो बकरी है, और ये भी बेर खा रही है। ये देखो बकरी बेर खा रही है जी झाड़ियों के, और हनी इसकी घंटी की आवाज़ से डर गया कि पता नहीं इस जंगल में कोई भी नहीं है, आसपास कोई गाड़ी नहीं है, दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, और डरपोक। ओहो एक बकरी उधर भी है पेड़ के नीचे, दो तीन ने देखो। लो जी हनी जंगल के मजे ले रहा था, और अभी हनी की फूंक सरक गई
और ये देखो जी दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, पूरा जंगल। ये देखो पूरा जंगल है, जंगल। ये है जंगली बेर और देखो कितने बढ़िया बेर लग रहे हैं। और हम मुन्नाबाव जा रहे हैं और ये बिल्कुल सिंगल रोड है और सारा रोड टूटा हुआ है, जंगल से जा रहे थे। और ये बेर गाड़ी देख ली, कांटे चुभ चुके हैं ऑलरेडी 2-3 बार। तो अपने आपको दिखाए थे लद्दाख में ना, हमने लद्दाख बेरी खाई थी, जंगली बेरी खाई थी। और यहाँ पे मुन्नाबाव जाते हुए ये जंगली बेर हैं और बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मीठे हैं। स्कूल में पढ़ते हो बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। छुट्टियाँ हैं अभी स्कूल की। घर कहाँ है तुम्हारा? अच्छा, महिलार्क में। तो ये क्या अभी लकड़ियाँ यहाँ से लेके जा रहे थे जंगल में? ठीक है, चलो ऑल दी बेस्ट बेटा। अच्छा, अभी स्कूल की छुट्टियाँ हैं इसलिए टाइम पास के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। 10वीं में तुम भी बेटा? दोनों। ठीक है बेटा, ऑल दी बेस्ट। मलियार गांव पे और रास्ता देखो बहुत ही हरा भरा है, ये पूरा हरा भरा रास्ता। और ये देखो ये पूरा आगे डेजर्ट आ गया और बढ़िया रास्ता। और सड़क तो वैसे टूटी हुई है, सड़क अच्छी नहीं है पर एरिया ठीक है। ये पूरा हरा भरा है, यहाँ पे गाँव सिंगल रोड है और 1-1.5 किलोमीटर रहेगा गाँव यहाँ से आगे। लेकिन यहाँ भी पीछे स्कूल के बच्चे मिले काफ़ी। ये देखो ये भी काम लग रहा है यहाँ पे। और ये अच्छा कुआं भी बना रहे थे पानी के स्टोरेज के लिए इन्होंने। ये काफ़ी हरा भरा सा गांव है, काफ़ी हरियाली है इधर, चारों तरफ काफ़ी हरियाली है। ये देखो जी, इस तरह के ट्रैक्टर आपको रास्ते में मिलेंगे और वो भी एक का दुक्का ही मिलेंगे। और सुंदरा गांव रह गया है जी, ये आ गया बोर्ड सुंदरा गांव का, 2 किलोमीटर रह गया। और मुनाबो रह गया जी 48 किलोमीटर, सुंदरा है 2 किलोमीटर। और बड़ी सिंगल रोड है ये, जितना बढ़िया हाईवे था लोंगेवाल से लेकर यहाँ तक, वो सारा का सारा यहाँ आके एकदम हवा हो जाती है उसकी। और वो देखो अल्टीमेट डेजर्ट, काफ़ी देर बाद साइन बोर्ड आया हुआ है लगा हुआ। और ये देखना अल्टीमेट डेजर्ट, उसमें से भी हम गाड़ी निकालेंगे। देखो ये देखो रेत के बीच में से ये देखो ये पूरे रेत सारी की सारी सड़क के ऊपर आ रही है। दोबारा होने वाला है यार। और अब दोबारा से फिर हम सड़क के बीच, रेत के बीच में थे। मतलब इतनी आंधी के अंदर और है, ये सारी रेत भी छुप जाती, रेत है ना सड़क को छुपा देती है बीच में। सही कह रहे हो। ये सारी देखो सड़क दिखाई नहीं दे रही, रेत ही रेत है सिर्फ। यहाँ पर थोड़े से टायरों के निशान है। ये टायरों के निशान तो कोई गाड़ियाँ आती जाती है उनके, थोड़े से है। वो आ जाए। वो देखो पशुओं की क्रॉसिंग हो रही है, रेड लाइट। ये बिना ब्रेक की गाड़ियां हैं, तो आप भी ब्रेक लगा लें तो बढ़िया रहेगा। देखो इधर से बकरियां जा रही हैं, उस साइड से गायें आ रही हैं, तो राइट और लेफ्ट में इनका कॉम्बिनेशन। और ये हमने पहले ही क्रॉस कर लिया था। ये आ गया हाईवे, ये अब हाईवे आ गया है जी। 40 किलोमीटर का जो रास्ता था ना, ये बहुत ही ख़राब था, जिसमें से 15 किलोमीटर तो बहुत ख़राब था, बाकी 25 किलोमीटर कुछ हद तक बीच बीच में से ठीक था, बीच में से ख़राब था। और ये देखो जी हाव आ गया है, बहुत ही बढ़िया हाईवे आ गया। मुन्नाबाव लिखा हुआ है 48 किलोमीटर, बाड़मेर 171, जोधपुर यहाँ से 375 किलोमीटर है। और ये देखो जी रास्ता, वाह जी वाह। इधर राइट साइड में ये गांव है, एक चेक पोस्ट है। और ये देखो चेक पोस्ट भी मतलब ये भी मिट्टी के अंदर धस गई है, मकान भी वो चेक पोस्ट थी एक। ये देखो जी। और ये देखो टिब्बे, इसमें ये जो
पोल है बिजली के, ये भी रेत में भर गए। अब ये मुनाबाव तक मुझे लगता है कि रोड बहुत ही बढ़िया होगा, बेहतरीन क्वालिटी का रोड होगा। Oh my God! बहुत बढ़िया रोड है, बस क्या ही बताएं। पर अब तो बहुत बढ़िया रोड है। Artlist.io. Music licensing reimagined. अब हमारी स्पीड भी कछुए जैसी हो। अब इनका गाड़ी चलाने लग रही है। अभी साइड कहाँ से लें? फोन पे लगा देखो। बेटा बिना ब्रेक की गाड़ियाँ हैं नहीं नहीं ना आदत और कोई ना, पुरानी गाय ने तो आदत है बेटा। साइड में होने की। हाँ। ये इन्हें मेरे और कुछ आंदा तो है नहीं। ये बेटा 4x4 है और फ्री स्टाइल है और बिना ब्रेक की गाड़ियाँ हैं और जहाँ दिखा वहीं मुड़ गई, ये कहीं भी मुड़ सकती है। इसके रैंडम मोशन है। पेट्रोल देख के दूध तो लेती है, देती है। शुक्र है मिला रास्ता खुद ही में। और वो देखो आगे बैल पीछे देख रहा है कि भाई रास्ता दिया कि नहीं दिया। Music licensing reimagined. लगता है इसमें लगता है ये बात है। इसमें प्लानिंग करी थी। ये लौंगेवाल से मुन्नाबाव में सिर्फ बीच में है ना, 40 किलोमीटर का जो रोड था वो ख़राब था। उसके बाद जैसे ही 40 किलोमीटर के बाद सुंदरा में जाके ये स्टार्ट हुआ तो वहाँ बैरियर पे आपको एंट्री करानी पड़ती है। तो बीएसएफ वाले आपको मिलेंगे, उस पर आप गाड़ी और आधार नंबर और आपको सारी एंट्री करानी पड़ेगी। और जब आज हमने बीएसएफ वाले से पूछा तो उसने बताया कि सुबह से लेके अभी शाम को 3:15 तक सिर्फ 22 गाड़ियाँ यहाँ से क्रॉस हुई हैं और उसमें से भी सिर्फ 20 गाड़ियाँ तो लोकल थी जो बता रहे हैं राजस्थान की थी वहीं की। सिर्फ 2 गाड़ियाँ थी, एक हमारे वाली हरियाणा की गाड़ी और दूसरी एक कोई महाराष्ट्र की गाड़ी क्रॉस की थी। तो रोड बहुत अच्छा है, 40 किलोमीटर का रोड ख़राब है। अब वो करता है। लो जी ये आ गया बाड़मेर 125, जोधपुर 329, मुन्नाबाव आ गया है राइट साइड में। कितने किलोमीटर का होता है? 3 किलोमीटर। अभी रह गया 3 किलोमीटर, आ गया बस मुन्नाबाव आ गया। ये गया जी लेफ्ट साइड में बाड़मेर को और मुन्नाबाव 2 किलोमीटर राइट साइड में ये बाड़मेर वाला हाईवे है। ये भी इतना चौड़ा नहीं है हाईवे। रेलवे लाइन भी है। ये रेलवे लाइन तो मुन्नाबाव का रेलवे स्टेशन ही तो है, लास्ट रेलवे स्टेशन है। वेस्टर्न साइड में लास्ट रेलवे स्टेशन है, उसके बाद सीधा पाकिस्तान में एंट्री होती है यहाँ से। तो पहले जब ट्रेन चला करती थी तो व्यापार सारा यहीं से हुआ करता था। यहाँ से 2 किलोमीटर रह गए जी। Artlist.io. लो जी पहुंच गए हैं हम मुन्नाबाव और अब यहाँ पे एक बार एंट्री कराएंगे। एंट्री करा के फिर बॉर्डर एरिया की तरफ जाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी रीजन से हम आपको कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे। ये देखो जी, ये है रेलवे स्टेशन मुन्नाबाव, जो कि हमारा लास्ट रेलवे स्टेशन है और इसके बाद बॉर्डर शुरू हो जाता है। और हम पीछे अभी व्यू पॉइंट तक बॉर्डर तक जाके आए थे, पर लेकिन सुरक्षा के कारणों से हम आपको आगे कुछ भी नहीं दिखा सकते। तो ये है मुन्नाबाव रेलवे स्टेशन, कहाँ का रेलवे इसके बारे में अभी आपको हम दिखाते हैं। अंदर चला गए तो रेलवे स्टेशन जाए अड़कना तो रेलवे स्टेशन में देखा हुआ किसा किसा हुआ। Music licensing reimagined.
लो जी दोस्तों, हम पहुंच गए मुन्ना भाव रेलवे स्टेशन पे, जो कि हमारा लास्ट रेलवे स्टेशन है। और वो सामने आपको रेड लाइट दिख रही है, वो रेड लाइट दिख रही है सामने, वो पाकिस्तान में एंटर करने से जस्ट पहले है। और ये सारी की सारी वाकई मतलब एक अलग सा अनुभव है यहाँ पे आना भी। और ये उस तरफ जो पाकिस्तान से जो ट्रेन आती थी वो उस तरफ जाती थी, उस तरफ जो हमारा सारा चेकिंग का सामान है, क्योंकि पाकिस्तान कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है। तो जो भी है हम सिक्योरिटी हमारी बॉर्डर फोर्सेस वो उनको चेक करने के लिए वहाँ पे है। बीच में पार्टीशन है टोटल ट्रेन का। और ये सामने मुन्ना भाव रेलवे स्टेशन देखो, ये देखो जी, ये हाँ नहीं बेटा, ये देखो छोटे छोटे पुलियोरे, ये 5, ये देखो ठंड से अपना बचाव करते हुए ये 5-6 बच्चे, 1 2 4 6, देखो जी, इनके लिए कोई भी देश की कोई सीमा नहीं है। ये देखो जी मुन्ना भाव रेलवे स्टेशन, ये पाकिस्तान की तरफ जाने वाला रास्ता। और ये हमारी हिंदुस्तान की तरफ, बाड़मेर की तरफ सिर्फ एक ही ट्रेन आती है आजकल, सुबह आती है 9:30 बजे के करीब आती है 9:50 पे, और शाम को वो 10:30 वापस चली जाती है। बहुत कुछ लोग होते हैं हमारे मिलिट्री पर्सन इसी में मोस्टली आते हैं। ये जो रेलवे लाइन है 1887 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई थी बेसिकली। और जो हमारे जोधपुर के राजा जसवंत सिंह थे, उनका काफ़ी योगदान रहा है इस रेलवे लाइन को बनाने के लिए। और ये खोखरा कोर तक जाती थी पाकिस्तान तक लाइन। ये देखो जी, ये हनी अभय सिंह जी अपने दोस्तों के साथ ये देखो जी मुन्ना भाव रेलवे स्टेशन। ये हमारा मध्य समुद्र तल से ऊंचाई 79.27 मीटर। लो जी, मुन्ना भाव रेलवे स्टेशन से हम निकल लिए हैं बाड़मेर की तरफ। और मेन कौन सा हाईवे नाम बताया था बेटा उसने? भारतमाला हाईवे। ये आ गया है भारतमाला हाईवे, और बहुत ही अच्छा रोड था भारतमाला हाईवे। और लेफ्ट में ये सीधा आपका लोंगेवाल, सुंदरा गांव और सम की तरफ जाता है, कनौट माता मंदिर की तरफ जाता है। सीधा ये अपना बाड़मेर को निकल गया। ये देखो बेटा, ये जोंगा है तोड़ी वाले वैसे तो दूसरे टाइप के हैं, ये तो बिल्कुल एन सड़क जैसा रंग का लेके जा रहे हैं। मेरा भी मन लगा कि सड़क है कौन सी आगे, यूनिक कलर अलग ही तरह का। ये पहला कलर देखा नहीं तो तेरी गए। और इनको ओवरटेक करते हुए ध्यान से ओवरटेक करें। और ये हमारी राइट साइड में जा रही है रेलवे लाइन। ये देखो, आपको दिखाई दे रही होगी रेलवे लाइन। ये देखो, ये सारी बाड़मेर से मुन्ना भाव तक की। Artlist.io ये एरिया थोड़ा सा ठीक आ गया अब। यहाँ पे अरंड की खेती भी हो रही थी ड्रिप सिस्टम से, और काफ़ी हरा भरा सा एरिया है ये कुल मिला के। काफ़ी देर बाद पेट्रोल पंप आया है। रोड थोड़ी सी कंजेस्टेड है, पर रोड अच्छी बनी हुई है वैसे कुल मिला के। कितने समय बाद आया होगा एक पेट्रोल पंप? काफ़ी देर बाद आया ये पेट्रोल पंप। इस रोड पे था एक सम में था, और सम के बाद ये था एम्बुलेंस। अब तेल दिखाई की पानी दी है। लेके जा रहे हैं।
एम्बुलेंस भी नहीं दिखाई दी थी हमारे को बीच में। ये देखो इधर तो खेती अच्छी हो रही है, ये ये पानी पाइपलाइन लगी हुई है ना, देख। पानी लेके जा रहे थे। इसका मतलब जमीन का पानी अच्छा होगा यहाँ पे, तभी ये देखो खेती कितनी बढ़िया ड्रिप सिस्टम से लगा रखी है बेटा। ये मिल्क लेके जा रहे हैं, मिल्क लेके जा रहे हैं दूध सागर। Music licensing reimagined. बाड़मेर रह गया है 85 किलोमीटर। पता भी नहीं। आज तो जल्दी पहुंच गए हैं। ये रास्ता जाएगा यहाँ से सीधा बाड़मेर 85 किलोमीटर है, गदरा 15 किलोमीटर है राइट साइड में। ये बड़ी शिव मंदिर, ये काफ़ी टाइम के बाद Artlist IO. एक ऐसा गांव आया जो यूं लग रहा है जैसे हरियाणा में घूम रहे हो आप। हाँ, ये अपने उस साइड के हरियाणा की तरफ का एक गांव आया है काफ़ी टाइम के बाद, जहाँ थोड़ी सी रौनक भी दिखने को मिली है और मकान भी काफ़ी है यहाँ तो। काफ़ी बड़ा गांव है ये। और यहाँ पर स्कूल भी है, बड़ा स्कूल है। Music licensing reimagined. ट्रैक्टर वाले तो बहुत तेज चला रहे हैं। तो ट्रैक्टर वाले तो पूरी वैन टंकी फुल करके पानी की खींचम खींच। काफ़ी बड़ा गांव है ये, देखो खेती बहुत अच्छी हो रही है यहाँ तो बहुत। ये देखो गांव तो बहुत बढ़िया। ये गांव तो ऐसा लगता ही नहीं है कि राजस्थान में घूम रहे हैं हम। लो जी, ये तो Artlist हम पहुंच IO. गए गागरिया। और हम जब सम से चले थे उसके बाद हम सिर्फ मुन्ना बाबा रुके, वहाँ भी हमने चाय नहीं पी। तो यहाँ एक चाय के लिए कोई खोखा ढाबा देखते हैं। ये सारा गांव निकल गया है, खोखा ढाबा नहीं दिखा कोई अभी। Music licensing reimagined. अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये फ्लाईओवर बन रहा है आई थिंक, रेलवे लाइन के ऊपर। ये रेलवे लाइन के ऊपर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। यस, ये कोई हाईवे बन रहा है, इसका मतलब यहाँ तक हाईवे है। जो ये गांव काफी बड़ा था पूरे Artlist रास्ते में। IO. मतलब जैसलमेर के बाद यही एक बड़ा गांव देखने को मिला है, गागरिया कस्बा टाइप। कस्बा टाइप में। लो जी, ये आ गया कौन सा होटल? किसान हाईवे होटल गागरिया। लो जी, चाय Music पीते हैं अभी यहाँ पे हम licensing reimagined. गागरिया में। SR पेट्रोल पंप भी है सामने। और ये कौन सा? अमर हॉस्पिटल, साथ में वॉशिंग स्टेशन भी। ये आ गया जी रामसर। ये भी काफ़ी बड़ा गांव था और काफ़ी बड़ा चौक भी है। और ये सीधा रास्ता, रोड थोड़ा चौड़ा हो गया अब गागरिया के बाद। उससे पहले तो बहुत कंजेस्टेड रोड था। Artlist IO. और यहाँ से बाड़मेर देखते हैं कितनी दूर रह गया। बाड़मेर है 59 किलोमीटर, फातिमा है 24 किलोमीटर। और ये शायद आगे पहाड़ों की रेंज आ रही है। ये टिब्बे हैं ना? हाँ, टिब्बों की है बेटा, ये टिब्बे हैं ऊंचे ऊंचे। दूर से तो यूँ लग रहा है जैसे Music पहाड़ हैं ये भी। licensing reimagined. अभी स्थानीय ग्रामीण से हमने बात करी तो उसने ये बताया कि यहाँ रामसर गांव के अंदर भी नर्मदा का पानी आता है। जैसे हाँ, नहीं तो लोगों को पीने की पानी की सुविधा भी नहीं थी। सरकार की तरफ से बड़े बड़े टैंकरों में पानी ले आके बड़े बड़े स्टोरेज कुंड बनाए गए हैं। वो पशुओं ऊपर के से लिए बनाए पशुओं गए के हैं। लिए अलग से बनाए गए हैं। क्योंकि वो खारे पानी से मर जाते हैं। Artlist उसने IO. बताया कि यहाँ नीचे जो पानी है वो 700-800 फीट पे है, वो खारा पानी है, तो उससे इनके पशु भी मर जाते हैं। तो सरकार की तरफ से भी काफ़ी कोशिश की जा रही है। और ये एरिया कुछ फर्टाइल एरिया है। और वो लोंगेवाल और उस साइड में तो वो प्योर बिल्कुल डेजर्ट एरिया था, जिसमें दूर दूर तक कोई गांव भी नहीं थे। और बस घंटे एक में हम बाड़मेर भी पहुंच जाएंगे। ये तो बस ना फ्लैट एरिया आ गया और रेलवे लाइन बिल्कुल साथ साथ पैरेलल चल रही है हमारे। और ये रेत का बहुत ही बड़ा टीला है। Artlist IO. आप देखो जरा इसको।
है ना, रेत का पहाड़ तो नहीं है, रेत का टीला ही है बेसिकली ना। हाँ, रेत का टीला है, बट पुराना पहाड़ नहीं है ये। दूर से तो यूँ लग रहा था जैसे पहाड़ है, इकलौता टीला रह गया बस ये बीच में। ये बाड़मेर रह गया जी 1 किलोमीटर, और बाड़मेर में करके एंटर। अब हम देखते हैं होटल यहाँ पे। ये हम होटल कैलाश इंटरनेशनल में पहुँच गए हैं, और ये मैं आपको कमरा दिखाता हूँ एक बार। Artlist कमरा काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा कमरा है, और बेडरूम काफ़ी बड़ा है, सोफे लगे हुए हैं साथ में, और स्पेस बहुत ही ज़्यादा स्पेस है इसमें। ये देखो आप, बालकनी भी बड़ी ले रखी है। Music licensing reimagined. और उसके बाद जब हम बाहर की तरफ जाते हैं तो ये देखो आप, ये बालकनी है, इनका एसी लगा हुआ है, और पीछे इनका गार्डन बना हुआ है, और वो कोने में स्विमिंग पूल है। वो देखो, ये जूम करके देखा आपने, ये स्विमिंग पूल है उनका। IO. काफ़ी बढ़िया होटल है, कमरे काफ़ी अच्छे हैं।